दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप जरूर देखें अगर आप इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रिकल फोरमैन है। 5 तरह के ऐसे क्वेश्चन आंसर बताएं जो कि 100% गारंटी के साथ आपको पास होना तय है। दोस्तों, इस वीडियो में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वीडियो है, ये वीडियो जरूर देखें। तो देर न करते हुए वीडियो हम लोग जान लेते हैं 5 क्वेश्चन कौन सा होगा जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्पफुल होगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन सी ब्रेकर का उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा ब्रेकर लगता है। दोस्तों, इस तरह का ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये 2 तरह का ट्रांसफार्मर आता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर कैसे का वर्क करता है, कैसे इसमें सप्लाई आता है, ठीक है ना। चलिए इस ड्राइंग के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, ट्रांसमिशन सबस्टेशन लगा हुआ है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन सबस्टेशन से जब पावर चलता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आता है, जो कि हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये इसी के हम लोग बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे लगता है, ठीक है, यहाँ पे लगता है। उसके बाद से क्या होता है, यहाँ से जो चलता है ना, तो ये सर्विस ट्रांसफार्मर में जाता है, ठीक है। सर्विस ट्रांसफार्मर कनेक्शन होता है। उसके बाद से ये आप देखे बड़े बड़े शहरों में या गाँव में ये इस तरह का ट्रांसफार्मर लगाता है। इससे क्या होता है कि लिमिट पावर दिया जाता है, जैसे 10 घर 5 घर का ये हम लोग पावर इससे देते हैं। और उसके बाद से स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहां लगता है, देखे होंगे आप फैक्ट्री में या पावर प्लांट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है। क्यों? वहां पे पावर ज्यादा कंज्यूम होता है, तो वहां पे पावर ये लगता है, ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में आ गया होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें दोस्तों, आपको बता दूं, एक तरफ होता है प्राइमरी ट्रांसफार्मर में और दूसरी तरफ होता है सेकेंडरी, ठीक है ना। तो प्राइमरी साइड में हाई वोल्टेज कनेक्ट होता है, ठीक है, और सेकेंडरी साइड में लो वोल्टेज कनेक्ट होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो हाई वोल्टेज अगर कनेक्ट होता है तो कौन सा ब्रेकर लगेगा? अगर 6.6 kVA या 11 kVA का हाई वोल्टेज आता है तो VCB ब्रेकर लगता है, ठीक है ना। अगर 6.6 kVA या 11 kVA का आता है तो VCB ब्रेकर हम कनेक्ट करेंगे। कोई कंपनी है ना 33 kVA का भी ब्रेकर लगाती है, तो उसमें SF6 ब्रेकर का हम यूज करते हैं, ठीक है दोस्त। क्लियर हो गया, SF6 ब्रेकर। वहीं पे आप बात करें लो वोल्टेज की तरफ, लो वोल्टेज में 415 वोल्ट आता है, ठीक है ना। कितना आता है? 415 वोल्ट आता है। तो उसमें ब्रेकर कौन सा लगता है? ACB ब्रेकर लगता है, ठीक है। उसमें ब्रेकर लगता है ACB। ACB का फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आंसर अगर दे रहे हैं तो बोलना है कि हाई टेंशन साइड में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में VCB SF6 ब्रेकर लगता है और LT यानी लो वोल्टेज साइड में ACB ब्रेकर का हम यूज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन जानते हैं, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में लगने वाले 10 डिवाइस का नाम बताएं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जो है उसमें लगने वाले 10 डिवाइस का नाम होता है ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है VCB सर्किट ब्रेकर, तीसरा होता है ACB सर्किट ब्रेकर, चौथा होगा लाइटनिंग अरेस्टर, पांचवा होगा AB स्विच, और छठा होगा आइसोलेटर, और 7 होगा बस बार, और 8वां होगा कैपेसिटर बैंक, और 9वां होगा अर्थपीट, और लास्ट होगा CT और PT। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो अभी आप लाइक कर दे, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, लेकिन जरूर करें प्लीज, आपसे ये रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं DG सेट के लिए कितने अर्थिंग पिट की आवश्यकता होती है। जो अर्थिंग पिट लगती है वो DG सेट में कितना लगता है। तो दोस्तों, आपको बता दें DG का फुल फॉर्म होता है, DG का डीजल जनरेटर, ठीक है ना। आपको क्लियर हो गया, DG का मतलब होता है डीजल जनरेटर। दोस्तों, आपको बता दूं, ये इस तरह का अर्थिंग पिट आता है, ठीक है ना, मार्केट में, और इस सीमेंट का बना रहता है और नीचे खाली रहता है, इसमें अर्थ डालकर और इसको सिक्योर करने के लिए हम लोग लगाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दो अर्थिंग पिट 4 होनी चाहिए, ठीक है ना। DG सेट के लिए रिक्वायर होता है 4। 2 होता है अर्थिंग पिट जो न्यूट्रल के लिए, और 2 होगा अर्थिंग पिट जो बॉडी अर्थिंग के लिए, ठीक है ना। ये आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है। 4 लगेगा DG सेट में, 2 होगा बॉडी के लिए और 2 होगा न्यूट्रल के लिए। दोस्तों, न्यूट्रल में क्यों अर्थिंग लगाते हैं, आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं आपको इसमें डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन जान लेते हैं, प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है, इसका सुरक्षा क्या होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको बता दूं, प्रोटेक्शन डिवाइस की बात करें तो जो किसी भी प्रकार की खराबी की स्थिति में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम को तत्वों को सुरक्षा करता है, उसे हम प्रोटेक्शन डिवाइस कहते हैं, ठीक है। और वहीं पे हम बात कर लें बैकअप के बारे में, तो ये तभी काम कर आती है जब प्राथमिक सुरक्षा प्राप्त होती है,
ठीक है ना। ये पहला जो सुरक्षा प्राप्त होती है तभी ये बैकअप काम में आता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में एक मोटर लगा हुआ है, ठीक है ना, उसमें कैपेसिटर लगा रहता है, तो ये क्या होता है प्रोटेक्शन, एक डिवाइस ये प्रोटेक्ट करता है मोटर को, ठीक है ना। ये क्या होता है पावर को अप डाउन होता है तो ये प्रोटेक्ट करता है। वहीं पे बात कर ले आपके घर में जो भी डिवाइस लगा, इक्विपमेंट लगा, वहां पे किटकट या ब्रेकर या कोई भी चीज फ्यूज लगा रहता है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आपका डिवाइस का, आपका घर का कोई सिस्टम का ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं, सिंगल फेज में ज्यादा 3 फेज से फायदे क्या है। सिंगल फेज से ज्यादा 3 फेज के फायदे क्या है, ठीक है, हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, एक समान आकार की सिंगल फेज मशीन की तुलना में 3 फेज मशीन का आउटपुट ज्यादा होता है। ठीक है, एक सिंगल फेज के मामले में बात करें तो 3 फेज का आउटपुट ज्यादा होता है। एक समान पावर के लिए सिंगल फेज ट्रांसमिशन की तुलना में 3 फेज ट्रांसमिशन करना सस्ता होता है। ठीक है ना, क्योंकि 3 फेज बहुत सस्ता होता है। और आपको बता दूं कि 3 फेज में चलने वाली मोटर, स्टॉक पावर फैक्ट्री या कोई भी घर पे बड़े बड़े इक्विपमेंट 3 फेज से चलता है। मोटर हो गया चाहे कोई भी चीज हो गया उसे चलता है। और 3 फेज में ज्यादातर आप देखे होंगे मोटर जो आता है ना वो HP की बनाई होती है। अगर HP का फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जाकर जरूर देखें मेरे चैनल पे वीडियो के बाद। ठीक है, और 5वां जान लेते हैं, 3 फेज सिस्टम में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज 220 और 450 या 415 वोल्ट आता है। ठीक है, ऐसे 2 प्रकार वोल्ट होते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लेना, बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।